big statement of Shoaib Akhtar about Abhishek Sharma. Abhishek Sharma after King Kohli. He is a king of cricket. ये शोएब अख्तर इस चीज को मान रहा है, इस चीज का एतराफ कर रहा है। कौन कर रहा है? शोएब अख्तर। शोएब अख्तर कह रहे हैं कि देखिए कि अगर विराट कोहली के जाने के बाद कोई क्रिकेट का रियल हीरो है, कोई किंग है, तो वो किंग अभिषेक शर्मा है। क्योंकि शर्मा उसने पाकिस्तान को ऐसा मारा है कि इस चीज का दुनिया एतराफ कर रही है कि यार इस बंदे के अंदर ये टैलेंट है, लिहाजा इस टैलेंट को हिंदुस्तान यूटिलाइज करे इन टेस्ट, इन ओडियास। और ये शोएब अख्तर भी कह रहा है कि यार इस बंदे को मजीद स्पेस दे, इसके वो रस्से खोले, जिस तरह से आपने इनको बांधा हुआ है, जिस तरह से आपने इनको रोका हुआ है। ये एक बहुत बड़ी जो है वो स्टेटमेंट दी। किसने स्टेटमेंट दी? नाज़रीन, ये स्टेटमेंट सामने आई है शोएब अख्तर की जानिब से। और आपको मालूम है कि शोएब अख्तर ये वो शोएब अख्तर है जिन्होंने दुनिया के अंदर क्रिकेट खेली। दुनिया ने इनकी क्रिकेट खेलने का एतराफ किया कि वाकई यार ये शोएब अख्तर था। तो वो मान रहा है अभिषेक शर्मा के टैलेंट को। वो कहते हैं कि तारीफ वो जो दुश्मन करे, तारीफ वो जो दुश्मन करे। तो ये आप इस चीज को समझिए, जानिए कि किस तरह से हिंदुस्तान के प्लेयर्स का जो मसला है, जो मैटर है, वो दुनिया के सामने डिस्कस हो रहा है। और दुनिया इस चीज को मान भी रही है, एक्सेप्ट भी करे कि वाकई हिंदुस्तान ने कमाल किया है, हिंदुस्तान के बल्लेबाजों ने कमाल किया है। तो ये चीज एक काबिल तहसीन है, काबिल फख्र है। पूरी दुनिया को इस चीज के ऊपर जो है वो फख्र करना भी चाहिए, फख्र होना भी चाहिए कि वाकई अभिषेक शर्मा एक न्यू किंग है, एक रियल किंग है। इसमें किसी को किसी किस्म का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी याद रखिए कि मैच अगर आप हार जीत कर हारते हैं, अगर आप हार जाते हैं फाइट करके, तो फिर भी आपका नाम होता है, लेकिन यहां पर इनका नाम नहीं पाकिस्तानियों का, क्योंकि पाकिस्तानी टीम में वो चंद रेलू कट्टर फटीचर प्लेयर्स, इन्होंने पाकिस्तानियों का जो नाक है वो शर्म से कटवा दिया है और जो सर है वो झुकवा दिया है। तो इस चीज का भी हमें क्या अफसोस है, और अफसोस रहेगा कि काश ये किसी भी सूरत हया करते और एक अच्छा खेल पेश करते। आज दुनिया इनको अप्रिशिएट कर रही थी कि वाकई यार इन लोगों ने जो ना वो अच्छा खेला है। तो याद रखिए कि हार जीत हमेशा गेम का हिस्सा है, लेकिन आप फाइट करके हारे, आपको दुनिया माने, आप जलील होकर ना हारे। यानी जलील होकर जब आप हारते हैं तो फिर पूरी दुनिया आप लोगों के ऊपर थूकती है। जब आप फाइट करके हारते हैं तो फिर दुनिया आपको अप्रिशिएट करती है। ये वो बातें हैं जो शोएब अख्तर साहब भी कर रहे हैं, और शोएब अख्तर साहब इनको समझा रहा है कि देखिए आप एक फाइट कीजिए, आप एक लड़िए, लड़कर बताइए, दुनिया को दिखाइए, लेकिन इसमें आप बेगैरती ना कीजिए। ये अभिषेक शर्मा, याद रखिए कि अभिषेक शर्मा के ये कैरियर का आगाज यानी सुफियान मुकीम हो गया या पाकिस्तान के और दीगर प्लेयर हो गए, तो इनका अगर आप ओवरऑल किरदार देखें
तो आपको पता चलेगा कि ये अंडर 19 में इकट्ठे खेलते रहे हैं। अभी साबका एक अंडर 9 के अंदर जो था वो मैच हुआ था, और उस मैच के अंदर आपको याद होगा कि पाकिस्तान के ये जो प्लेयर्स थे, इन्होंने उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखाई थी जिस तरह की दिखानी चाहिए थी। और इसी सुफियान मुकीम ने अभिषेक शर्मा को आउट किया और आउट करते हुए कहा कि जाओ, ऐसे ड्रेसिंग रूम की तरफ जो है वो इशारा दिया। तो उस वक्त भी ये एक बहुत बड़ा बहस मुबैसा छिड़ा था, हुआ था कि यार इस बंदे ने गलत किया, इसको इस तरह जो है वो नहीं करना चाहिए था। ये भी हमने अपनी आंखों से देखा था। यानी ये जो मामले हैं, ये जो मामलात हैं वो होते रहते हैं। तो ये बात समझने की है, समझाने की है। तो बाकी हार की जो है वो एक हिस्सा है, आप जीतें या हारें ये एक गेम का हिस्सा है। लेकिन अगर आप फाइट करके हारते हैं तो दुनिया आपको अप्रिशिएट करती है, दुनिया आपको दाद देती है। अगर आप बुज़दिल बनकर हारते हैं तो फिर दुनिया आपको दाद नहीं देती, फिर दुनिया आपको दाद नहीं देती। ये बात समझने की है, ये बात समझाने की है, ये बात समझ में आने की भी है। तो इन चीज़ों के ऊपर जो है वो आपको भी ऐसा समझें कि थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, थोड़ा आपको मैदान में आना चाहिए और ख़ुद को समझाना चाहिए, ख़ुद को प्रिपेयर करना चाहिए। बाकी याद रखिए कि हार जीत एक हिस्सा है, मैंने पहले भी कहा। और अभिषेक शर्मा साहब के ये कैरियर का एक आगाज़ है, स्टार्ट है। इसका इख्तिताम कहाँ पर होता है ये कोई नहीं जानता, लेकिन जब इख्तिताम हो तो एक तारीखी इख्तिताम हो। दुनिया जो है ना वो इसके ऊपर हैरान रह जाए। दुनिया इसकी इस बात को माने कि वाकई यार इस बंदे ने कमाल किया है, कमाल करके दिखाया है, अपना जो सिक्का है, अपना जो लुआ है वो मनवाया है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो हुई हैं, हो भी रही हैं, दुनिया देख भी रही है, दुनिया मान भी रही है, दुनिया जानती भी है। तो बीसीसीआई के सीखना चाहिए कि बीसीसीआई ने अपने इन प्लेयर्स की ग्रोइंग किस तरह से की, यानी इनको परवान किस तरह से चलाए। तो ये चीज़ बीसीसीआई से क्या है, सीखने की है, और बीसीसीआई से ये चीज़ सीखनी चाहिए। और बीसीसीआई का जो एक एक्सपीरियंस है वो भी इस वक्त दुनिया के क्या है, सामने है कि उन्होंने तरक्की किस तरह से की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।